हेलो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड बनती है। गैप अप मार्केट ओपन हो। देखो, जितनी भी स्ट्रेटजीज मार्केट में होती हैं या जो पर्सनली लेकर लोग बैठते हैं, उसमें सबसे पहली चीज जो डिसिप्लिन के साथ होती है वो होता है पेशेंस। ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं वो मार्केट के हर अप एंड डाउन पर ट्रेड करने की सोचते हैं। बाकी जो प्रो ट्रेडर होता है उसे ये पता होता है कि कहाँ ट्रेड नहीं करनी है। तो ये जो लाइव होगा ये ज्यादा मिनट का नहीं होगा, बहुत लंबा नहीं होगा। बाकी हम एनालाइज कुछ स्टॉक्स को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि प्राइस एक्शन जो है बिल्कुल सिंपल हो जाए लोगों के लिए। जितने भी इंडिकेटर्स लोग यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब आप चार्ट को सिंपल कर दें, गैप अप हुआ लेकिन उसके बाद टीसीएस बुलिश हो रहा। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील कल गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद जो टाटा स्टील है वो उसी दिन क्या करने लगा, उसको गैप फिल करने लगा। वो गैप फिल हुआ उसी दिन, यहां से लेकर जो क्लोजिंग पॉइंट है उसका और यहां जो हाई है इसका लगभग 2.5% से ज्यादा है। तो मैं अपनी क्लासेस में जो गैप अप स्ट्रेटजी है या गैप डाउन स्ट्रेटजी है उसमें भी यही बताता हूं कि अगर गैप अप होने के बाद मार्केट 1.5% से ज्यादा ऊपर चली जाए तो उसमें रिवर्सल होने के चांस बहुत। अडानी पोर्ट, इसमें हो सकता है हमें कि डाउन ट्रेंड में एंट्री मिल जाए। बाकी नहीं। टीसीएस टीसीएस हमारा लगभग ये टीसीएस का टारगेट यहाँ इसने
तो वॉल्यूम्स जो होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स ही सबसे मेन चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं वॉल्यूम्स देखता हूं, जो टारगेट है हमारा ये 15 मिनट अप्रोक्स रुकते हैं हम लोग। 15 मिनट के बाद जो जोन्स मिलेंगे हमें, उसके बिहाफ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा फर्स्ट कैंडल है, ये जो कैंडल बनता है वो यहाँ पर आता है वॉल्यूम और जो कैंडल है, ठीक है। क्योंकि बिगिनर्स, मैंने बोला एक कहावत है कि बिगिनर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट, तो वही चीज है। और बाकी जितने भी मार्केट के ओपन होने पे जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो सेल होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ज्यादातर जो बड़ा कैंडल बन, यस बैंक वहीं रहेगा, होल इंडिया, विप्रो, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड। अभी इसमें मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है खुद की। टीसीएस बढ़त की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और देखो अगर वॉल्यूम बना, ये मैटर नहीं करता है, समझ में आया? ये मैटर नहीं करता है। अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है। मेरी वीडियो है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर काफी डिटेल में मैंने समझाया है। मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा। मेरा ये काम नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड बनेगा या यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बताऊं कि चीजें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है, चीजें किस तरह से वर्क करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बाकी हमारी कम्युनिटी है, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो यहाँ मुझे 3 कैंडल्स मिल चुके हैं 15 मिनट के। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो ड्रॉ की थी लाइन मैंने, ये क्यों की थी और अब मैं क्यों हटा रहा हूँ इसके पीछे का एक रीजन है, इसके पीछे का एक रीजन है। तो अभी आपको देखो हाई और लो मिल गया है यहाँ पे। ये लो हो गया आज की मार्केट के 15 मिनट का और ये हाई हो गया।
यानी कि सिर्फ मार्केट आपको 15 मिनट तक वॉच करना है। 15 मिनट के वॉच करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेंगे, जब आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। देखो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है फेक। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इसके बीच में हम लोगों को ट्रेड नहीं, यहाँ पे जब मार्केट नेरो हो जाए, यानी आपको कुछ ऐसे जोन्स मिले जो नेरो हो, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। अभी ट्रेडिंग सेटअप जो बनेगा आपका, अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, वो भी रियल ब्रेकआउट, और उसके बाद भी हम क्या लेंगे, कंफर्मेशन, रियल ब्रेकआउट आफ्टर कंफर्मेशन। तो मेरी थर्ड या फोर्थ वीडियो एंट्री सेटअप के ऊपर है, एंट्री एंड एग्जिट कैसे करना है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ टीसीएस में मार्केट ने अभी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने आए, देन उसके बाद ही कोई मूव दे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में एक्चुअली में चीजें कैसे वर्क करती हैं। जब भी आपको लगे कि मार्केट आपके फेवर में है, तभी आप अपनी एनालिसिस पे शक करना स्टार्ट करना है। भाई, जब भी आपको लगे कि मार्केट हमारे फेवर में है, उसी वक्त आप ये सोचें कि मैं क्या कहीं गलती कर रहा हूं, क्योंकि जब भी ऐसा लगेगा कि मार्केट आपके पक्ष में है, फेवर में है, उसी वक्त या उसी टाइम पर सबसे ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो भाई, हमने हमारी एनालिसिस तो ये थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, बाकी मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। सारी चीजें तो ये बता रही मार्केट ऊपर जाएगा, बाकी नीचे आ गया। तो वो चीज है, थोड़ा सा गौर करें अपनी स्ट्रेटजी पर।
मार्केट में जो ट्रेड बनेगी, अगर हमें निफ्टी फिफ्टी में बनानी है, इंडेक्स में बनानी है, तो यही लेवल के बाद हम कोई ट्रेड बनाएंगे, बाकी जो और ना ही प्राइस एक्शन से। ठीक है, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी टारगेट आपने रखा हुआ है अपना, ठीक है, जो भी टारगेट आपने रखा हुआ है उस टारगेट से पहले ही आपको निकल जाना है। क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट होता है उसको होल्ड नहीं कर पाते और लॉस को होल्ड कर लेते हैं। भले ही कम लो लेकिन प्रॉफिट लो, प्रॉफिट में रहो। जाने के ताल में है फिलहाल, वेट ही करेंगे फिलहाल। हर बार मार्केट आपको ट्रैप करेगा, हर बार। मजबूती नहीं है फिलहाल। में मजबूती नहीं दिख रही है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स यहाँ पे, और वॉल्यूम से पे होते हैं।
भाई आईफोन 17 प्रो जो है वो लॉन्च हो गया है। जो आईफोन है 17 प्रो 256 GB, उसका जो प्राइस है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, तो अभी तो मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है, तो फिलहाल इसी पे बात कर लेते हैं। यूएस में जो इसका प्राइस है वो है 96,000, सॉरी, और यहाँ हांगकांग में जब इंडिया का प्राइस सुनेंगे तो आप होश दंग रह जाएगा आपका। वो है 1,07,600 रुपये। और यूएई में जो प्राइस है इसका 1,17,000, हाँ 1,17,000 रुपये। और सिंगापुर में पे, और अपना इंडिया 34,000। नो रिलीफ फॉर इंडियंस, ठीक है, डिस्पाइट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी रिलीफ इंडियंस के लिए नहीं है भैया। 1,35,000 का खरीदो। वो लिस्ट हो चुका है। इसका जो लिस्टेड प्राइस है वो 103 रुपए था, 103 दिया है। ऑप्टी वैल्यू, ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्ट, अभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। अच्छा अभी 10 नहीं बजे हैं, सॉरी, अभी 10 नहीं बजे हैं। 10 बजे ये चार्ट पर आ जाएगा मुझे, तो इसी वजह से मैंने जो टारगेट था उसको कम कर दिया था, ठीक है। तो देखो ये पता होना चाहिए, मार्केट में कोई भी धुरंधर नहीं है कि वो 100% ये बता दे कि भैया मार्केट यहां तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एडजस्ट भी करना आना चाहिए आप लोगों को, चीजें एडजस्ट करनी आनी चाहिए, मैनेज करनी आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, मैनेज करनी आनी चाहिए सारी चीजें। निफ्टी 50 के क्या हाल है? देखो निफ्टी 50 भी अभी वहीं पर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। चलिए देख लेते हैं जो भी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा जो काम है किस तरह किया जाता है, अभी मैंने इसी वजह से मैंने अकॉर्डिंग के इस टारगेट को लगाया, वॉल्यूम्स के साथ बुलिश ट्रेंड बनाता है तो फिर देखेंगे। क्योंकि पे बैठे हुए हैं जो आपको सपोर्ट भी, सॉरी, टारगेट भी बना के देंगे, स्टॉप लॉस भी बना के देंगे। बाकी वो चीज सबसे पहली बात ये ना कि उनको अपने जैसा भाई जो आप कर रहे हो वो नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। मेरी कोई स्ट्रेटजी है, मैं उस पर बहुत अच्छा हूं। अभी आप मेरी एनालिसिस है वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन के बिहाफ पे होती है, ठीक है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेडर को, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी आपको सूट ना करे, मैं कुछ बोलूं आपको समझ ना आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये बताना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है, ठीक है।
मार्केट एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस को समझना है, ठीक है, साइकोलॉजी समझनी है, ट्रांजैक्शन समझना है, मैनेजमेंट समझना है, वो समझाना चाहिए। बारह को दो तीन मेनलाइन आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रियर सिस्टम्स जो कि काफी बढ़त में है, ठीक है, ये एसएमई आईपीओ है, काफी अच्छा जीएमपी है इसका, तो हो सकता है काफी अच्छा प्रॉफिट ये कल को दे दे। एल्गोक्वेंट, एल्गोक्वेंट के जो शेयर्स हैं, एल्गोक्वेंट फाइनेंशियल, इसके प्रमोटर्स ने 27 लाख शेयर्स, 27 लाख 27 लाख शेयर प्लेज किए हैं। और यहाँ पे प्लेज करने के बाद जो भी इसमें रिजल्ट होगा, जो भी इसका जैश इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने डिस्पोज किए हैं 81,387 शेयर। और यहाँ पे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 20,000 शेयर जो हैं, जो चिरायु रमन भाई ग्रुप है, उन्होंने 20,000 शेयर अक्वायर्ड किए हैं इसके, ठीक है। तो ये मतलब प्लेजिंग ही हुई। बाकी इसके बाद जो वोल्ट एम्प है, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स के आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने 85,000 शेयर खरीदे हैं। बालाजी एलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने 1,31,000 शेयर खरीदे हैं। वोल्ट एम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड कंपनी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने 57,000 शेयर खरीदे हैं। ये बाकी सारी चीजें हैं, तो इसका जो फर्क है वो भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा। टीसीएस के क्या हाल है? टीसीएस में मैंने बोला था कि स्ट्रेंथ नहीं है। बाकी देखो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, अगर वो करते तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट वो ले सकते थे, ठीक है।
कंफर्मेशन नहीं मिली। चलो
हाँ जी ट्रेडर्स, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। मजबूती मिल नहीं पा रही। निफ्टी फिफ्टी के क्या हाल है? निफ्टी फिफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पर ये कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नहीं। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनता है तो मार्केट ठीक है, ठीक ठाक रहेगा। गेल के क्या हाल है? क्या गेल में बढ़त मिल सकती है? इंट्राडे या और निफ्टी फिफ्टी का जो कैंडल था वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन पाया और ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड का सिग्नल नहीं है। जो मैं करा रहा हूं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाइव प्रैक्टिस
आज का मार्केट बड़ा गलत है। टीसीएस ट्रेड नहीं है। 15-20 मिनट और वेट करेंगे लाइव का, क्योंकि आप भी नहीं देख सकते इतना बड़ा लाइव। कब तक देखेंगे आप, है ना। ये खा जाता है मार्केट को पूरा भाई, ये खा गया मार्केट, मोमेंटम सारा खा गया। बोला था ना मार्केट में मोमेंटम नहीं है।
टीसीएस, टीसीएस में थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज और हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट मोमेंटम आ जाए तो सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो जो हमारी लाइव है वो 5-10 मिनट और मैं करूंगा, उसके बाद अ, जो रिजल्ट है आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, क्या ये लेवल जो मैंने बनाया है अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव नहीं होता है तो उसके पीछे का रीजन है, अगर कल लाइव आया मैं तो उसमें मैं पीछे का जो आज का रीजन है वो बताऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए हम बैठ सकते हैं कि मार्केट हाई है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, चलिए अगर आप लोगों ने एंट्री बनाई हुई है तो एंट्री को बनाए रखें, ठीक है, एंट्री को बनाए रखें। अगर अभी मेरे सामने लाइव खत्म करने से पहले एग्जिट सिग्नल मुझे मिलता है तो मैं वहां पे कंफर्म कर दूंगा एग्जिट करना है, कहाँ करना है तो वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा।
1 घंटा हो चुका है, हमें 10:30 बज चुके हैं। तो थोड़ा और वेट कर लेंगे। मार्केट रिवर्स हो गया है। मैंने निफ्टी 50 में आज कोई टारगेट नहीं लगाया, क्योंकि पता था मुझे मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। According to this, बस यही सोचकर कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा।
हैं, जितनी भी क्लासेस में करा रहा हूँ वो सभी आप देखते रहें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं